हेलो प्यारे बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो मोस्टली चांसेस हैं आने के। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस के। ठीक है, कुछ सेकंड्स देखने देने हैं हर एक क्वेश्चन को, इसलिए हमारे साथ बने रहना भाई। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज का। बोलता है इक्वेशन ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स कितने होंगे? तो सबसे पहले क्या करना है हमको? इक्वेशन सिंपलीफाई करनी है विद इन सेकंड्स। ये पहला क्या हमें इक्वेशन उसने दी क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करो। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 into x into 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर में माइनस का कट गया, फटाक से खत्म करो इसको। कहानी अभी अपनी सॉल्व हो चुकी है। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 into x into 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारा 2x इक्वल टू क्या हो गया? -1। x इक्वल टू -1/2। बेटे याद रख लेना, जहां पे हमारी पावर 1 आ रही है, फाइनल इक्वेशन में इसकी पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके एक ही रियल रूट हो सकता है। जितनी उसकी पावर उतने उसके रियल रूट्स। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, जरूरी नहीं रियल रूट्स उतने उसके रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो अगेन रिपीटेड फॉर्म में है। द रूट्स ऑफ 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी लगाई है उन्होंने पहचान लिया होगा, क्वेश्चन तुम्हारी बुक से है और मोस्टली बच्चों ने किया हुआ होगा। एक बार फिर से झलक मारते जाओ, कुछ सेकंड्स की बात है। इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट इसमें बहुत इजी है। a into c का प्रोडक्ट हमें क्या दिख रहा है? a into c मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म हमें दिख रहा है 100x² into 1 इक्वल टू 100x²। ओके, तो हमें b टर्म को किस तरह से तोड़ना है? कुछ इस तरह से कि हमारे a into c के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। सबसे सिंपल दिखा है 10 10 जा 100। ठीक है, तो -10x और -10x इक्वल टू कितना होता है? -20x। और इनका प्रोडक्ट करें हम लोग तो कितना आएगा? -10x और -10x इक्वल टू आएगा प्लस का 100x²। ठीक है, तो हमें सिंपली मिल गया 100x² - 10x - 10x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10x करना कॉमन ले लो, 10x कॉमन ले लिया। 10x कॉमन लोगे तो इधर किससे मल्टीप्लाई करूं? 100x² हो जाए। ऑब्वियसली 10x इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि -10x हो जाए? तो यहां पे 10x - 1 लिखना है। यही 10x - 1 क्या करोगे? डायरेक्टली इधर लिख लो। अब बताओ 10x को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि -10x हो जाए? तो हमारा आंसर क्या है? -1। ठीक है, मैंने बोला ये वाली चीज सीधे उधर पुट कर देंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? +1। ओके, अपना काम हो गया है। 10x - 1 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा। अंदर क्या बचा? 10x और -1 दोनों सेम है, मतलब रियल रूट्स आने वाले हैं। हमें दिख रहा है 10x - 1 इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमारा x 10x इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया? 1/10। इसमें भी सेम चीज आएगी, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया अपना सी। इजी था, ध्यान रखना इस चीज को। रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार 1 मार्क्स में आए। अब ये सेम चीज, द सम ऑफ टू नंबर्स 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। द नंबर्स आर, बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बेटा ये है, सम ऑफ टू नंबर्स उसने बोल दिया तुमको क्या क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तुरंत पहले चेक करो 27 किसका सम आ रहा है? 12 + 13 क्या 27 आएगा? नहीं भाई, 12 + 13 होता है हमारा 25। गलत है ये। 13 + 14 27 आ रहा है। हां आ रहा है, तो ये हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन ही चेक कर लो। 12 + 15 27 आ रहा है। हां आ रहा है, तो ये हो सकता है हमारा। 13 + 24 आ रहा है क्या? 27 नहीं आ रहा, तो ये और ये तो सीधे ही गए। अब देखो 15 2 30, तो कितना आएगा इसके लास्ट में? यूनिट डिजिट पे आएगा 30, मतलब सॉरी 0 आएगा लास्ट में। तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन गया, लास्ट में 0 आ रहा है इसलिए गया। तो हमारा आंसर क्या बचा? ये। अब चाहे तो चेक कर लो 13 × 14 कितने होते हैं? 43 जा 42 का 2 कैरी 4 14 बन जा 14 + 4 18। आंसर भी आ गया हमारा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में, तुम्हें ऑप्शन पकड़ना है, क्वेश्चन नहीं पकड़ना। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - mx - 5/4 = 0 then the value of m is
कभी भी बेटा अगर रूट दे दिया हो उन्होंने तो वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एट x इक्वल टू 1/2। हमको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, हर जगह पे 1/2 पुट करते जाओ। x स्क्वायर था, वहां पे क्या पुट कर दिया हमने? 1/2 का स्क्वायर माइनस mx, x की जगह क्या पुट कर दें? 1/2। mx का मतलब क्या होता है? m into x, तो m into 1/2 हो जाएगा, माइनस 5/4 इक्वल टू 0। हम m की वैल्यू यहां से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो गया हमारा? 1/4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 4 2 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां पे 1 माइनस m into 2 और ये कितना हो जाएगा? -5। तो -1 और -5। नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं फटाक से। तो ये क्या हो गया? -2m - 5 इक्वल टू 0। कह रहा सर 0 कहां से आया? जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो बेटा 4 into 0 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये क्या हो गया हमारा? 1 - 5 होगा हमारा -4 और 2m उधर चला गया, माइनस का 2m जब उधर जाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा? प्लस में। तो 2m इधर हो गया। जब 2 डिवाइड करेगा -4/2 इक्वल टू m, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? -2। m की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। ध्यान रखना इस चीज को, इजी था और आने के चांसेस बहुत आएंगे। कई बच्चे कंफ्यूज है, सब वैल्यू दे दी रूट की, क्या करना है भाई? क्या करना है? x की जगह पुट करो, आंसर निकल आएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The altitude of a right angle triangle is 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल। सीधी लाइन खींची, फिर एक दोबारा से सीधी लाइन खींची और ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसने बोला जो इसका एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर है, लेस किससे? बेस से। अगर ये x है तो ये कितना हो गया हमारा? x - 7। एल्टीट्यूड हमारा कम है, कितना? 7 सेंटीमीटर, लेस देन इट्स बेस। ये हमने बेस मान लिया। हाइपोटेन्यूज पता नहीं दी नहीं दी, लेकिन अपन खींच लेते हैं। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर दे रखी है भाई, तो अपना क्या लगेगा इसमें? पाइथागोरियन थ्योरम लगेगा। मैंने क्यों बोला क्या पता दी नहीं दी? क्योंकि क्या पता एंगल देके तुमसे पूछ लेता। ठीक है, अब इधर से अपना काम हो गया। कैसे? हमको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है यहाँ पे? x - 7। परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, सेम चीज है। x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? x का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली इक्वेशन लगा दो, a - b का होल स्क्वायर। जिसको आ गया कमेंट कर जाओ भाई फटाफट। x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो गया अपना। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने हो गए हमारे? 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। ये हमारा 49 किधर जाएगा? उस तरफ जाएगा, चाहे तो 169 को इस तरफ ले आओ। जब इस तरफ लेके आओगे तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 169 माइनस 14x इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। 49 माइनस करोगे 169 में से कितने बचेंगे हमारे? 9 से 9 गया 60 बचा, और फिर 40 गया तो 120 बचा हमारा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का 120 इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन इजी हो गई। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो इसको बनाना बहुत आसान है। कौन से नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा 60 आता है और सम उनका -7 आना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके जाओ फटाफट। और जिसने दिमाग लगाया होगा और पिछला क्वेश्चन सुना होगा उसको पता होगा कि हमारे ऑप्शंस में आंसर छिपा हुआ है। हिंट दे दी, जल्दी कमेंट करो और आंसर बताओ। और भाई आगे हमारे साथ बने रहना, क्योंकि इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ो, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट और पास्ट ईयर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रहो। हो सके तो कमेंट करके जरूर जाना सारे आंसर। थैंक यू।